नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नौ नगर निगम की एमआईसी शनिवार को हुई है। एमआईसी मुख्य रूप से नगर निगम के बजट को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें एमआईसी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में तय किया गया कि निगम का बजट सत्र 29 या 30 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। साथ ही यह भी तय किया गया कि निगम 300 दिव्यांगजनों की नियुक्ति करेगा। एमआईसी ने यह भी तय किया कि बिलावली तालाब को बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर के लिए विकसित किया जाएगा। शनिवार को आयोजित इंदौर नगर निगम की महापौर काउंसिलिंग की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी नगर निगम बजट पर चर्चा करना था। एमआईसी सदस्यों ने बैठक में विभिन्न मुद्दों पर अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम का बजट सत्र 29 या 30 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नगर निगम के बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटन किया जाएगा। एमआईसी में एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत नगर निगम में 300 दिव्यांगजनों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। ये पहल समाज में समावेशितों को बढ़ावा देने और दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। बैठक में यह भी तय किया गया कि बिलावली तालाब को बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर के लिए विकसित किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय नागरिकों के मनोरंजन के विकल्प के रूप में उपलब्ध कराना है। तालाब के विकास से न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त एमआईसी ने नगर निगम के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली और आगामी योजनाओं पर चर्चा की, जबकि सदस्यों ने नगर निगम की मौजूदा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक सुधारों के सुझाव दिए गए। एमआईसी की बैठक कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण थी। एक, आगामी जो फाइनेंशियल ईयर है जुलाई से आगे तक के लिए बजट के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। जनभागीदारी का ये बजट हो और जो महत्वपूर्ण काम है सोलर सिटी के, डिजिटल सिटी के या निर्माण के जो काम है, उन पर सबने बहुत सार्थक सुझाव दिए हैं और उसी आधार पे संभवतः 29 या 30 जुलाई को बजट सत्र होगा। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण अन्य विषय जिन पर हमने चर्चा की है, बिलावली पर पीपीपी मोड से स्पोर्ट्स और बोटिंग का सेंटर डेवलप करने का प्रेजेंटेशन देखा है, जिसको एमआईसी ने अप्रूव किया है। 300 दिव्यांग साथियों की सीधी नियुक्ति करने का हमने निर्णय लिया है ताकि वो नगर निगम के काम में सहयोग करें। तो दिव्यांग साथी, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, नियम अनुसार आवेदन करेंगे तो उनकी नियुक्ति हम नगर निगम में करने वाले हैं। दूसरा, जितने पद मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए हैं उनकी नियुक्ति करने के दिशा निर्देश हमने आज दिए हैं। विनियमितीकरण की कार्रवाई भी हम तय सीमा में, जो 3000 लोगों की सूची बनी है, उसको भी तय समय सीमा में हम करेंगे। इसके अलावा अमृत के प्रोजेक्ट के तहत सिरपुर, लिंबोदी और बिलावली तालाब का डेवलपमेंट के काम को भी आज टेंडर करने के लिए अप्रूव किया है। इसके साथ ही खुद की टाउन प्लानिंग स्कीम 2 बना के आने वाले 10-15 दिन में मध्य प्रदेश सरकार को हम भेजेंगे ताकि नगर निगम अपनी टीपी स्कीम लेकर आए। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज हमने लिए हैं। इसमें कई सारे विषयों पर चर्चा हुई है। बजट में क्या नवाचार हो, बजट में क्या नई चीजें आ सकती हैं, टैक्स के बारे में भी बहुत गंभीरता से विचार हुआ है। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो कई दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बैठक थी और साथ ही जो इंदौर ने पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया, उसको लेकर सारे अधिकारी, कर्मचारी और एमआईसी के साथियों को बधाई दी। बजरंग सेतु नाम रहेगा हाथीपाला पुल का, यह निर्णय हमने आज ले लिया है। कांग्रेस ने 6 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, प्रदर्शन रहेगा नगर निगम पे, निगम घोटाले को लेकर उनका कहना है कि महापौर मेरा ये कहना है कि ये जो घोटाला था उसको हमने उजागर करने का काम किया है और भ्रष्टाचार को बाहर निकालने का काम किया है और इंदौर नगर निगम 100% डिजिटल हो ताकि भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़े और भ्रष्टाचार कम हो। तो ये हमारे काम है जो हमने प्रयास किए ताकि भ्रष्टाचार रुके। उनका कहना है कि एक ही बार टीम आई थी, चले गई, फिर वापस नहीं आने दिया, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही। इस तरीके जांच रिपोर्ट लेके चले गए उन्होंने, वहां उसको शायद सबमिट भी किया है, लेकिन उसके अलावा जितने दोषी पाए गए सब जेल में। नहीं, देखिए ऐसा है, दिव्यांग मतलब हर दृष्टि में आपको लोग मिलेंगे, अच्छे ग्रेजुएट्स भी मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी मिलेंगे, पीएचडी भी मिलेंगे। तो जो काम की कैटेगरी मध्य प्रदेश सरकार से आई होगी, उन कामों के आधार पर सिंगल विंडो सिस्टम से उनकी नियुक्ति करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।